हम पढ़ चुके हैं कि इस शेप को डबल राइट सर्कुलर कोन कहते हैं और इसके अपर पार्ट को अपर नैप और लोअर पार्ट को लोअर नैप। और इसकी शेप को गौर से देखें तो कोन आइसक्रीम की तरह भी है और बर्थडे कैप की तरह भी। इन्हीं से आपको इस शेप का नाम याद रहेगा। हम देख चुके हैं कि इस शेप में 4 डिफरेंट तरीक़ों से किसी प्लेन को गुजारें तो हमारे पास सर्कल, एलिप्स, पैराबोला या हाइपरबोला में से कोई ना कोई शेप मिलती है। इन सब की एक प्रॉपर्टी होती है एसेंट्रिसिटी, जिसकी डेफिनेशन है कि कोई कॉनिक सेक्शन किस हद तक परफेक्ट सर्कल होने से डेविएट करता है, हटता है, यानी कि किस हद तक वो सर्कल नहीं है, यानी नॉन सर्कुलर है। नहीं समझ आई तो तस्वीर से समझें। सर्कल के केस में एसेंट्रिसिटी क्या होगी? ज़ीरो, क्योंकि ये परफेक्ट सर्कल है। वैसे ज़ीरो और सर्कल की शेप कुछ कुछ हद तक मिलती भी है। एलिप्स के केस में एसेंट्रिसिटी क्या होगी? लेस देन 1, क्योंकि ये सर्कल तो नहीं है, थोड़ा सा ओवल शेप्ड है, लुक्स लाइक लिटिल बिट ऑफ अ सर्कल। पैराबोला के केस में एसेंट्रिसिटी क्या होगी? इक्वल टू 1, क्योंकि सर्कुलर शेप से और ज़्यादा हट के है। और हाइपरबोला के केस में एसेंट्रिसिटी होगी ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा हट गया है सर्कुलर शेप से। तो ये वैल्यूज़ कॉनिक्स में बहुत काम आएंगी। अब स्टडी करते हैं सर्कल को। व्हाट इज़ अ सर्कल? डेफिनेशन: सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। क्या इस तरह से? नहीं, सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द सेम प्लेन विच आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, दे फॉर्म अ सर्कल। अब समझ आई आपको? सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन सेम प्लेन एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। इस सिंगल पॉइंट को सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं, और सेंटर पॉइंट से ये जो इक्वल डिस्टेंस है अप टू ऑल द पॉइंट्स, इसको रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं। अब हम मैथमेटिक्स की बहुत सी ब्रांचेस में से 2 ब्रांचेस पे फोकस करते हैं, ज्योमेट्री और अलजेब्रा, और देखते हैं कि सर्कल को इन दोनों में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि एक सर्कल की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, पर अलजेब्रा में इसको कैसे लिखते हैं? सर्कल तो क्या, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को अलजेब्रा में रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन की शक्ल में लिखा जाता है। तो अलजेब्रा में सर्कल की इक्वेशन कैसी होती है? इसके लिए सर्कल की कुछ चीज़ों को लेबल करते हैं। सेंटर को हम ओ कह देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स को एच और के। इसी तरह सर्कल पे कोई भी पॉइंट पी ले लें और इसके कोऑर्डिनेट्स को एक्स और वाई कह दें, और रेडियस आर से डिनोट कर देते हैं। पॉइंट ओ और पी के बीच में डिस्टेंस इक्वल है रेडियस के, मगर हम पॉइंट ओ और पी के बीच में डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? हमें ओ और पी के कोऑर्डिनेट्स मालूम हैं, इसलिए हम डिस्टेंस ओ पी मालूम कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले की मदद से। और ये डिस्टेंस फार्मूला आप जानते ही हैं कि पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आता है। एक साइड की लेंथ आप देखें तो ये बनती है x माइनस एच और दूसरी की y माइनस के। अगर इस इक्वेशन की बोथ साइड्स को स्क्वायर कर दें तो ये इक्वेशन आ जाती है, जो कि है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जबकि हमने जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फाइंड कर ली है, तो ये बताएं कि ऐसे सर्कल की इक्वेशन क्या होगी जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो, बाकी सब सेम हो। बहुत सिंपल, h और k की वैल्यू 0 हो गई हैं, तो अगर इस इक्वेशन में h और k की जगह 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन ऐसी बनेगी, और फर्दर सॉल्व करें तो ये फॉर्म आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, यानी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। चलें अब हम किसी गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल की मदद से सर्कल को ग्राफ करके देखते हैं, यानी ड्रॉ करके। बहुत सिंपल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। इस केस में h और k नहीं है, मतलब h और k 0 होंगे, जिसका मतलब है कि सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है। और आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 है, जिससे हमें पता लगा कि रेडियस इज इक्वल टू 3 है। प्लॉट करना बहुत आसान है, ये रहा सेंटर ऑफ सर्कल एट ओरिजिन 0 0, और ये रहा रेडियस 3 का सर्कल। अब एक इक्वेशन देखते हैं जिसमें h और k मौजूद हों। इस केस में h की वैल्यू है 2 और k की वैल्यू है 3, यानी सर्कल का सेंटर 2 3 पे है।
तो चलें, अलॉन्ग x एक्सिस 2, अलॉन्ग y एक्सिस 3, ये रहा सेंटर। और आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 है, जिससे पता लगा कि रेडियस इज इक्वल टू 3 है। तो 3 का रेडियस रखते हुए ये रहा सर्कल। हम ग्राफ्स से शुरू करके इक्वेशन भी बना सकते हैं। सबसे पहले सेंटर लोकेट करें, जो इस केस में अलॉन्ग एक्स एक्सिस देखें तो -2 है और अलॉन्ग वाई एक्सिस देखें तो -1 है। तो सेंटर हमारा है -2, -1। इससे हमें h और k मिल गए। अब रेडियस मालूम करना होगा, तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली सर्कल तक जाएं। इस केस में रेडियस 2 है, लिहाजा आर स्क्वेयर इक्वल टू 4 हुआ। अब इस जनरल इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें तो बना x प्लस 2 होल स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। ये रही इक्वेशन फॉर अ सर्कल। बहुत से ग्राफ्स और इक्वेशन तो इतने सिंपल होंगे, मगर बाज़ दफ़ा ऐसी सिचुएशन भी आएगी जिसमें कोई ऐसी इक्वेशन गिवन हो, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 23 इज इक्वल टू 0। अगर हम थोड़ा गौर करें तो हमें पता लगेगा कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। हम -23 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर x वाली टर्म्स को 7 ग्रुप कर लें और y वाली को 7। अब इनको होल स्क्वायर वाली शेप में लाना है। इसके लिए आपको फार्मूलाज तो याद ही होंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x। यहाँ से पता चला कि अगर नेक्स्ट टर्म 2 स्क्वायर हो तो होल स्क्वायर बनेगा, पर 2 स्क्वायर को खुद से ऐड किया है तो माइनस भी करना होगा। इसी तरह अगर अगली टर्म को देखें तो ये बन सकता है वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू वाई। अगली टर्म 3 स्क्वायर अगर साथ में ऐड करें तो होल स्क्वायर बनेगा, पर जो ऐड किया है वो माइनस भी करना होगा। और राइट साइड एज इट इज़। अब होल स्क्वायर बनाने वाली टर्म्स को होल स्क्वायर में लिख लें और -2 स्क्वायर की जगह -4 और -3 स्क्वायर की जगह -9। राइट साइड एज इट इज़। अब होल स्क्वायर्स वाली टर्म्स लेफ्ट साइड पे ही रखें और कॉन्स्टेंट्स राइट साइड पे ले जाएं। साइंस चेंज हो जाएंगे। सम करें तो राइट साइड पे 36 आएगा। अब इस इक्वेशन को देखें, h की वैल्यू आई है -2 और k की वैल्यू आई है 3 और r स्क्वायर की वैल्यू आई 36, यानी r इज इक्वल टू 6। ड्रॉ करें, सेंटर है -2, 3, हॉरिजॉन्टली रेडियस ले लें 6 और सर्कल ड्रॉ कर दें। तो अब आप सर्कल्स का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, उनकी इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं और ख़ुद सर्कल्स के ग्राफ से उसकी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल सकते हैं। Study with me, a learning experience.